चले चलते हैं 4.5 अरब साल पहले, जहाँ एक बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा सोलर सिस्टम के चक्कर लगा रहा था, जिसकी सरफेस पिघले लावा से बनी हुई थी। इस वक्त अर्थ पे छोटी छोटी चट्टानें टकरा रही थी, जिससे अर्थ का साइज बड़ा होता गया। अभी अर्थ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि यहाँ किसी भी तरह की लाइफ नहीं थी। 1 अरब साल बाद अर्थ को गिफ्ट मिला मेट्रॉइड की शक्ल में, जिसमें थे मिनरल्स, मेटल्स, कार्बन, प्रोटीन और साथ ही जमे हुए आइस क्रिस्टल, जो अर्थ को ठंडा करने वाले थे और समुद्र बनाने वाले थे। अब अर्थ पानी से कवर हो चुका था और ये वही समय था जब समंदर की गहराई में पहली लाइफ ने जन्म लिया। ये एक बैक्टीरिया था जिनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। कई मिलियन साल तक अर्थ पर बस इन्हीं बैक्टीरिया की लाइफ थी, जिसे स्ट्रोमेटोलाइट्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को खाने में बदलते थे और इन बैक्टीरिया की वजह से ही अर्थ पर ऑक्सीजन बना। 80 करोड़ साल पहले अर्थ पर शुरुआत हुई आइस एज की, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से। कुछ करोड़ साल बाद अर्थ पर जमी बर्फ पिघलने लगी, पर उस बैक्टीरिया का क्या हुआ? 55 करोड़ साल पहले बर्फ पूरी तरह से पिघल चुका था। पानी में हमें कई तरह के अलग अलग जीव मिले, जैसे एनोमेलोकेरिस और पिकाया, जो उस बैक्टीरिया से बने थे जो आइस एज के पहले आया था। पिकाया ऐसा पहला जीव था जिसके पास रीढ़ की हड्डी थी, पर अभी भी जीवन सिर्फ पानी में ही था। 40 करोड़ साल पहले समुद्र में रहने वाली ये मछली टिकटालिक, जो पहली जीव बनी समुद्र से बाहर आने वाली। समय के साथ साथ इस जीव ने खुद को जमीन पर रहने लायक बना लिया और ये वो जीव थे जो आगे जाकर डायनासोर और बर्ड्स और आखिर में इंसान में बदलने वाले थे। पर उससे पहले एक बार फिर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि अर्थ पर 50% जीव खत्म हो चुके थे और 50% जीव इसलिए बच गए क्योंकि वो जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाने लगे और गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर रहने लगे। 20 करोड़ साल पहले अर्थ का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो गया। जो 50% जीव बचे हुए थे वो अब पृथ्वी पर राज करने वाले थे, जिन्हें हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। करीब 14 करोड़ साल तक धरती पर डायनासोर्स ने राज किया, पर डायनासोर के अलावा एक और जीव था जो साइज और दिखने में चूहे जैसा था। असल मायनों में ये ही हमारे पूर्वज थे, जो डायनासोर से बचने के लिए जमीन के अंदर रहते थे और इनका यही डर आगे जाके इनकी जान बचाने वाला था। और वो वक्त आ चुका था। 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराने वाला था। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड और बढ़ गई थी, साथ ही ये आग के गोले में बदल गया। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि इसके 800 मीटर के रेडियस में आने वाले सभी डायनासोर अंधे हो गए थे। ये पृथ्वी से इतना तेज टकराया कि अर्थ के मिनरल्स विस्फोट होकर स्पेस में चले गए थे। इतनी बड़ी टक्कर की वजह से आसमान में डस्ट क्लाउड्स बन गए। आसमान में उड़ने वाले जीव ने खुद को बचा लिया था, पर सिर्फ 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद विस्फोट की वजह से जो धूल और पत्थर स्पेस में गए थे वो आग के गोले बनकर पृथ्वी पर गिरने लगे। डस्ट क्लाउड की वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी पर कई सालों तक के नहीं आई, जिससे डायनासोर की कुछ बची हुई प्रजाति भी खत्म हो गई। अब बचे थे तो सिर्फ मैमल्स, जो जमीन के अंदर रहते थे। कुछ लाख साल बाद हमारे पूर्वज साइज में बड़े हो चुके थे। आज से 40 लाख साल पहले ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जहाँ रहते थे हमारे पूर्वज एप्स, यहाँ बारिश नहीं होती थी और यहाँ खाने की बिल्कुल कमी नहीं थी। पर बारिश ना होने की वजह से यहाँ सूखा पड़ने लगा, जिस वजह से आर्टिपिकेटस रेमिडस हमारे वो पूर्वज थे जिनका दिमाग एक संतरे जितना था और इनकी हाइट 4 फुट होती थी, जिन्होंने खाने की तलाश में पेड़ से नीचे उतरने का फैसला किया और 2 टांगों पर चलना शुरू किया, जिससे उनकी एनर्जी कम लगती थी और साथ ही वो चलते हुए भी खाना खा सकते थे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना और आग जलाने का तरीका खोज लिया था। हमारे पूर्वज झुंड बनाकर रहते थे। अब वो मांस को पकाकर खाते थे, क्योंकि पके मांस को खाने में कम एनर्जी लगती थी। हमारे पूर्वज का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। ये थे होमो इरेक्टस, जो जानवर के मुकाबले काफी होशियार होते थे, जो खुद को जिंदा रखने के लिए नए नए इन्वेंशन करते रहते थे और एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग आवाज निकालते थे, जिससे भाषा का जन्म हुआ। इसके बाद आए होमो सेपियंस। हमारे पास सबसे बड़ा और ताकतवर दिमाग था। हमारे पास आँख थी, हथियार थे और सबसे बड़ी बात, हमारे पास भाषा थी। यह है हमारी दुनिया, जहाँ बहुत से जीव किराएदारों की तरह आए और चले गए। एक दिन वो भी आएगा जब हम भी नहीं होंगे।
होंगे तो सिर्फ किसी की कहानियों में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।